जम्मू संगवारी मन ला राम राम जय जोहार। स्वागत है आपके डेली आईएएस एकेडमी रायपुर के आपके अपन यूट्यूब चैनल में। हमारे जो 30 का दम सीरीज चलत है, 30 का दम सीरीज में मैं आप मन से अभी जो विषय में चर्चा करत हूँ है छत्तीसगढ़ी भाषा। छत्तीसगढ़ी भाषा में हमन अभी 2-3 टॉपिक पढ़ डरे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपकी संधि समास के देखथन परखन की हमारी तैयारी कौन से स्तर के है। सबसे पहली हम देखथन हमारा पहला सवाल का कहा थे। पहला सवाल कहा थे कि लोकार्पण में कौन सी संधि है। अब अगर छत्तीसगढ़ी भाषा में हम देखबो तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आपके वृद्धि स्वर संधि रथे एमे हमन ला कुछ परिवर्तन देखे मिलथे और जो दीर्घ रथे और जो गुण रथे ओला हमन अगर देखथन तो वो बिल्कुल हिंदी जैसे ही काम में दिखते। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब हम लोकार्पण के बात करत हैं, लोक धन अर्पण हमन काकर बात करत हैं, लोक धन अर्पण। अब ये लोक में आपके जो वर्ण छुपे हैं वो है अ और ए में भी जो वर्ण छुपे हैं वो है अ, दोनों मिल गए तो का बन गए आ बन गए। और हम जानथन कि जो आ है, जो ई है और जो ऊ है ए मन आपके दीर्घ स्वर है। और जहां पे भी आप मतलब दीर्घ स्वर दिखी मतलब वहां पे क्या हो गया आपके दीर्घ स्वर संधि। तो संधि में भी ये कौन से स्वर संधि है, तो एक स्वर संधि है और उनमें भी कौन से हरे तो दीर्घ स्वर संधि है। बढ़थन हम सवाल क्रमांक 2 के तरफ। सवाल क्रमांक 2 का कहा थे रामाधीन का संधि विच्छेद कीजिए। अब यहाँ पे देखते कि रामाधीन के संधि विच्छेद में का दिक्कत है। देखो पहली बात अगर आप शब्द ला देखो ना तो शब्द से आप मतलब ध्यान आज ही देखो राम धन धीन। ये जो धीन है ना एक कोई मीनिंग आपके अर्थ नहीं दिखत है, लेकिन अधीन होना मतलब जब कोई व्यक्ति काकरो अंदर कोई कार्य करते या ओला अपन आप ला समर्पित कर दे तो वो हो गए अधीन। तो यहाँ पे राम धन अधीन करबो तब ये का बनी रामाधीन बनी। और ये जो आपके उदाहरण है ये उदाहरण है आपके दीर्घ स्वर संधि काकर उदाहरण है आपके दीर्घ स्वर संधि। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैसे दीर्घ स्वर संधि। तो ये देखो आप अधीन के अ और राम में भी अगर देखो तो का दिखत है अ दिखत है। तो अ जुड़ीस तो जब अ जुड़ीस तो का बन गए आ बन गए। और आ आपके कैसन वर्ण है दीर्घ वर्ण है। तो दीर्घ वर्ण है मतलब का बन गए दीर्घ स्वर संधि। अब बढ़थन हमन अपन सवाल क्रमांक 3 के तरफ। सवाल क्रमांक 3 का कहा थे सवाल क्रमांक 3 कहा थे महर्षि शब्द में संधि के प्रकार के पहचान कीजिए। अब ये ध्यान रखना है महाधन ऋषि कहू तो का बनी है ए बनी महर्षि। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब ए ओ और अर ए ओ अर के विकार हुई तो वहां पे जो संधि उत्पन्न हुई वो हुई आपके गुण स्वर संधि। तो ये ध्यान रखना है दीर्घ नहीं है और वृद्धि काबर नहीं हो सके। तो ध्यान रखना जब विकार आपके ए और विकार जब आपके अ उत्पन्न होते तब वहां पे होते वृद्धि। लेकिन यहाँ पे विकार कौन से उत्पन्न होते अर विकार उत्पन्न होते। तो अर विकार का हरे आपके गुण स्वर संधि है। तो विकल्प ए है प्रश्न के सही उत्तर हुई। अब बढ़थन हम अपन सवाल 4 के तरफ। सवाल 4 का कहते सु अच्छ का संधि कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है जब हमन सुधन अच्छ करथन। अब ये ध्यान रखो उ और अ मिलत है तो वहां पे विकार अगर हिंदी में जाहू तो का उत्पन्न होगी व उत्पन्न होगी। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब उ और उ के साथ अ मिलत है उ के साथ का मिलत है अ मिलत है तो विकार उत्पन्न होते व। कौन से विकार उत्पन्न होते व।
और हमन ये ध्यान थन कि व य व अगर ऐसे विकार हमन ला दिखत हे तो जब य व विकार दिखत है मतलब वहां पे कौन से संधि होना चाहिए आपके यण स्वर संधि। कौन से विकार हुई आप मन के यण स्वर संधि। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब हम छत्तीसगढ़ी में आथन तो छत्तीसगढ़ी में परिवर्तन नहीं हुए। छत्तीसगढ़ी में क्या होते बिना परिवर्तन के शब्द ला जोड़ दिए जाते। मतलब जब आप छत्तीसगढ़ी में पहुंचो तो ये का बनी सूधन अच्छ कोई परिवर्तन नहीं है। तो कोई परिवर्तन नहीं है तो क्या बनी आपके सुअच्छ। का बनिस आपके सुअच्छ। तो विकल्प ए है सही है जबकि विकल्प बी विकल्प सी और विकल्प डी का होगे गलत होगे। अब बढ़थन अपन सवाल 5 के तरफ। सवाल 5 का कहा थे सवाल 5 कहा थे नदी अर्पण में संधि के प्रकार की पहचान कीजिए। अब यहां पे ध्यान रखना है अगर हमन हिंदी में जाते हैं ठीक है तो ये कुछ ऐसे हमन ला दिखते नदी अर्पण और जभी भी ई आगे तो ई हा आपके बदल जही या में। अब एक कैसे बनी आपके नद्यर्पण और नद्यर्पण अगर लिखना है तो एक लिए एक बढ़िया से संयुक्त हम देखथन ये ला लिखथन हमन द्य। का लिखथन द्य। तो ये जो नद्यर्पण है ठीक है ये आपके जुड़े हुए काकर से यण से। काकर से जुड़े हुए हैं यण से जुड़े हुए हैं। जबकि अगर आप कामे आहू छत्तीसगढ़ी में आऊं तो छत्तीसगढ़ी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। छत्तीसगढ़ी में कोई परिवर्तन नहीं। छत्तीसगढ़ी में कोई परिवर्तन नहीं। तो छत्तीसगढ़ी में कोई परिवर्तन नहीं यह दिग्गे मतलब यण स्वर संधि व्यंजन और दीर्घ नहीं है में। ये ध्यान रखना है काबर की ई और अ मिलत है तो व्यंजन नहीं हो सके और मात्रा बड़ा के निकले थे बड़े आ बड़े ही नहीं है तो दीर्घ नहीं हो सके। का है आपके विकल्प ए है ये प्रश्न पर सही उत्तर वही। अब बढ़थन हम सवाल 6 के तरफ। सवाल 6 का कहा थे महोदय शब्द में स्वसंधि के प्रकार की पहचान कीजिए। अब यहां पे ध्यान रखना है महा धन उदय महाधन उदय जब हम आ औ उ ला जोड़थन तो ओकर से जो विकार उत्पन्न होते वो होते आपके ओ। का विकार होते ओ। औ अभी आप मन ला बता रहे हो कि कहीं पे ए ओ अर ए ओ अर विकार अगर दिखे तो वहां पे कौन से आप मन ला संधि देखना है गुण स्वर संधि। का देखे मिली आप मन ला गुण स्वर संधि। और विकल्प में कहा दिखाते तो विकल्प जो सी है वो जुड़े हुए हैं आपके गुण स्वर संधि से। अभी आप मतलब मैं औ का बता रहे हूं कि जो ए है और जो औ है जो ए है और जो औ है वह आपके पहचाने काकर वृद्धि स्वर संधि के। लेकिन का में तो ये ध्यान रखना है ये हिंदी में ये का में देखा था ना अपन हिंदी में। छत्तीसगढ़ी में एक उपयोग हमन नहीं कर सकन। तो छत्तीसगढ़ी में एक उपयोग नहीं हो सके एला अपन ध्यान रखो। अब आ जाता हम सवाल 7 के तरफ। सवाल 7 का कहा थे एक धन एक का संधि कीजिए। अभी ध्यान रखना है अगर अ या आ के बाद ए या ए आथे तो जो विकार उत्पन्न होही वो ए के होही। और अगर ओ या औ आथे तो विकार उत्पन्न होही औ। विकार का कर उत्पन्न होही औ के विकार उत्पन्न होही। तो जब ए और अविकार उत्पन्न होंगे का विकार उत्पन्न होंगे ए और अविकार उत्पन्न होंगे
तब कामे तो ध्यान रखना है हिंदी भाषा में। कौन से भाषा में? हिंदी भाषा में कौन से संधि रही? तो ये ध्यान रखना है वृद्धि स्वर संधि। अब ये समझना है कि हमन एला वृद्धि काबर के हिंदी में, तो ये ध्यान रखो। अभी हमन देखें गुण में ए औ ओ औ अर, जबकि हमन वृद्धि में का देखत हन ए औ औ। थोड़ा से जब अपन एला गंभीरता से देखबो तो हमन पता लगी कि ये जो ए है एक कामे बदलत है ए में, ओ कामे बदलत है औ में, तब मतलब का हुआ थे? वृद्धि हुआ थे। कामे वृद्धि हुआ थे, मात्रा में वृद्धि हुआ थे, और जब मात्रा में वृद्धि हुई तब कौन से संधि? वृद्धि स्वर संधि। कौन से संधि? वृद्धि स्वर संधि। अब अभी चापमल्ला में बता रहे हूं कि छत्तीसगढ़ी भाषा में, कौन से भाषा में? छत्तीसगढ़ी भाषा में छत्तीसगढ़ी भाषा में, छत्तीसगढ़ी भाषा में वृद्धि स्वर संधि में आपके ए हा ए ही रही, ए नहीं होए। तो जब ए नहीं हुआ थे मतलब सामान्य से कोई बात हो गई, तो ये ध्यान रखना है एक धन एक जुड़ीस तो का जुड़ीस आपके बनिस एक एक, का बनिस एक एक। लेकिन अगर एक एक हमन कतेन तो ये हिंदी की हो जाती, और हमारा हिंदी नहीं लेना है, का लेना है? छत्तीसगढ़ी। तो विकल्प ए सही है और बी गलत, तो सी भी गलत, और चूंकि हमारा विकल्प मिल गए है एक सती, विकल्प डी भी आपके गलत हो गए। अब बढ़थन हमन सवाल 8 के तरफ। सवाल 8 का कहा थे? तो सवाल 8 कहा थे महाओज। महाओज में कौन सी संधि है? देखो फिर से, अगर आप पुराना जो अभी लिखे रहे हूं ओला आप मन देखो, जब अ और आ के मिलन ओ औ औ से हुआ थे, तो जो ओ का रिजल्ट निकल ही, परिणाम निकल ही, ओ का निकल ही, औ निकल ही। औ गौर से अगर आप मन देखो तो ए में जो छुपे हुए है वो छुपे हुए है आ, ए में छुपे हुए है ओ, और ये दोनों मिल ही तो का बनना चाहिए रिस औ। लेकिन का में तो ये ध्यान रखना है हिंदी में, लेकिन छत्तीसगढ़ी में परिवर्तन नहीं, छत्तीसगढ़ी में परिवर्तन नहीं। तो ये का बनी साहब के, तो ये समझना है महाओज है आपके वृद्धि स्वर संधि। महाओज का है आपके वृद्धि स्वर संधि है, व्यंजन विसर्ग और इनमें से कोई नहीं, विकल्प गलत हो गए। अब बढ़ते हैं हम सवाल 9 के तरफ। सवाल 9 का कहा थे? धन ऐश्वर्य में कौन सी संधि होती है? अभी ध्यान रखना है। फिर से ए में छुपे है अ, ए में छुपे है ए, और होना का रही से ए होना रही से धनैश्वर्य, का बनना रही से धनैश्वर्य। लेकिन यहाँ पे हम देखा था कि काकर उपयोग करथन? संयोजक चिन्ह के उपयोग करथन, मतलब परिवर्तन ही होते। तो परिवर्तन न रोके के लिए काकर प्रयोग करथन? संयोजक चिन्ह के प्रयोग करथन। और ये काकर प्रकार है आपके वृद्धि स्वर संधि के गुण के नोए, यण के नोए, और इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन नहीं हो सके। अब बर्थन हमन अपन सवाल 10 के तरफ। हमार जो सवाल 10 है, सवाल 10 हम कहा थे कि सखी आगमन में संधि की पहचान कीजिए। अभी जब पहचान ला करना है हमन ला, तो पहचान करे के लिए जो हमन तरीका अपनाबो, सबसे पहली हमन देखबो कि हिंदी में जब सखी और आगमन के संधि होथे तब का बनथे? सख्यागमन।
अब यहाँ हम देखे हैं कि कहीं पे भी अगर य दिखत हे, व दिखत हे और य और व मतलब हमन का देखे रहे, यण स्वर संधि। अब यहाँ पे जो ध्यान दे के लिए हमारा जो ध्यान देना है, ध्यान दे वाला बात है वो ये है कि यहाँ छत्तीसगढ़ी में यण स्वर संधि में संयोजक चिन्ह के उपयोग करके संधि किए जाते, काकर उपयोग करके, संयोजक चिन्ह के। मतलब यहाँ छत्तीसगढ़ी में यण स्वर संधि पर परिवर्तन नहीं करना है, का जोड़ना है, संयोजक चिन्ह। तो यहाँ पे देखो सखी और आगमन, और सखी और आगमन मतलब का हो गया आपके यण स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि नोए गुण नोए काबर की, जब ए ओ अर, ए ओ अर होते तब आपके गुण होते, एकर सती यह गुण स्वर संधि नोए आपके कहा रे यह यण स्वर संधि। अब बढ़थन हमन अपन सवाल 11 के तरफ। सवाल 11 का कहा थे, अनुएशक शब्द में संधि के प्रकार की पहचान कीजिए। अब यह ध्यान रखना है, अभी इला अगर हमन ला बिना कंफ्यूजन के करना है तो पहली हमन ला एक संधि जो है हिंदी में करेल पढ़ी, अनु धन एशक। तो ये ध्यान रखना है कि ऊ के बाद जब भिन्न स्वर आथे तो वह हो जाते और मात्रा लगते आपके भिन्न स्वर के। तो यहाँ पे यह का बनी आपके, ए बनी आपके अन्वेषक, यह का बनी आपके अन्वेषक बनी। और जब ये अन्वेषक बना थे हम, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे हमारा परिवर्तन के तौर पे वह दिखा थे, परिवर्तन के तौर पे का दिखा थे, वह दिखा थे। और वह अभी मैं बताऊं यह वह दिखे, इस मतलब का हो गया आपके यण स्वर संधि, का हो गया आपके यण स्वर संधि। विकल्प में देखते तो कहाँ दिखा थे, तो ये देखना है विकल्प में यह दिखा थे यण स्वर संधि में। लेकिन ये बात तो हिंदी के पहचान तो डरे, लेकिन जब छत्तीसगढ़ी में जाना है तो ये ध्यान रखना है हमन ह काकर उपयोग करबो, हमन परिवर्तन नहीं करन, परिवर्तन नहीं करना है। और का जोड़ना है, तो हमन ला जोड़ना है संयोजक चिन्ह। तो अनुएशक अगर ऐसे कहीं पे लिखा है मतलब है का ओकर यण स्वर संधि, तो यह वह का हो गया आपके यण स्वर संधि हो गए। अब हमन बढ़थन अपन अगला सवाल के तरफ और देखथन अगला सवाल का है। सवाल क्रमांक 12 कहा थे, पवित्र शब्द में संधि के प्रकार की पहचान कीजिए। अब ये ध्यान रखना है, ओ धन इत्र पवित्र, ओ धन इत्र। अब ये जो है एकर से आपके निर्माण होते अवि के, और अवि में का छुपे हुए हैं आपके अब, का छुपे हुए हैं आपके अब छुपे हुए हैं। और जहां पे अब आव अय आय ये सब देखे मिल ही, मतलब वो का हरे आपके अयादि स्वर संधि, का हो गया आपके अयादि स्वर संधि। तो ये ध्यान रखना है विकल्प जो डी है उमें दिखाते आपके अयादि स्वर संधि। अब बढ़थन हमन अपन सवाल 13 के तरफ। सवाल 13 का कहते विसाद का संधि कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हम वी धन साध करथन, अगर हिंदी में आप देखो, का में देखो
हिंदी में देखो तो ये जो सरोता के स है ये परिवर्तित हो जाते हैं षटकोण के श में। तो ये का बनना चाहिए हिंदी में? विषाद। का बनना चाहिए हिंदी में? विषाद। फिर से का कर लिए हरे हिंदी के लिए, लेकिन छत्तीसगढ़ी में परिवर्तन नहीं। छत्तीसगढ़ी में परिवर्तन नहीं। छत्तीसगढ़ी में परिवर्तन नहीं। तो जब छत्तीसगढ़ी में परिवर्तन नहीं तो क्या हो गया आपके? विकल्प ए। क्या हो गया आपके? विकल्प ए। तो विकल्प ए के बाद हमन बढ़थन आपके सवाल 14 में। तो सवाल जो है वो क्या कहा थे? उत्धन चारण का संधि कीजिए। किसका संधि कीजिए? उत्धन चारण का संधि कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है त जो है तल हमन हिंदी के वीडियो अगर आप देखे तो हमन इलके बहरूपिया, तो ये जैसा लेकर सामने वाला दिखते बिल्कुल वही रूप ले लेते। तो ये का बन गए आपके? च। का बन गए? च। तो उच्चारण का बने आपके? उच्चारण। उच्चारण नहीं हुए, उच्चारण नहीं हुए, उच्चारण हुई। और ये जो है आपके जुड़े हुए हैं व्यंजन संधि से। काकर से जुड़े हुए हैं? व्यंजन संधि से जुड़े हुए हैं। अब बढ़थन हमन है सवाल 15 की तरफ। सवाल 15 का कहा थे? परिच्छेद का संधि कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो आप लोग पहला विकल्प दिखा थे वो हिंदी के हिसाब से उपयुक्त है, हिंदी के लिए उपयुक्त। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है जब छत्तीसगढ़ी में आते हैं तब परिवर्तन नहीं दिखा थे। तो परिच्छेद का बनिस आपके? परिच्छेद बनिस। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ परिच्छेद नहीं हुए, का होते आपके? परिच्छेद होते। तो सवाल 15 के जो विकल्प बी है वो है प्रश्न के सही उत्तर वही। अब बढ़थन हम सवाल 16 की तरफ। तो सवाल 16 का कहा थे? सवाल 16 कहा थे निर्धन धारण। निर्धन धारण, अब ये ध्यान रखना है निर्धारण गलत है, निर्धारण गलत है। काबर की छत्तीसगढ़ी में अणा के उपयोग नहीं हुए, ठीक है, और रेफ के उपयोग नहीं होते। रेफ के जगह होते र के और ना के उपयोग होते। तो विकल्प ए है ए प्रश्न के सही उत्तर वही, ठीक है। अब बढ़थन हमन है सवाल 17 के तरफ। सवाल 17 का कहा थे? धरिक धरा में समास की पहचान कीजिए। तो धरिक धरा में समास की पहचान, ये ध्यान रखना है धरिक धरा के जो मीनिंग निकलते, जब ये ध्यान रखना है कि सामान्य से अगर विशेष अर्थ निकले, सामान्य से विशेष अर्थ निकले तो हमन इलाका कथन आपके बहुब्रीही। अब अगर आप देखोगे छत्तीसगढ़ी में देखो तो धरिक धरक मतलब क्या होता है? मारपीट की स्थिति। सामान्य अर्थ नहीं है, का है? विशेष अर्थ है। तो ये आपके बन गए बहुब्रीही। अब बढ़थन हमन सवाल 18 की तरफ। सवाल 18 का कहा थे? 10 मुड़ी वाला अर्थात रावण का समास कीजिए। अब 10 मुड़ी वाला अर्थात रावण की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखना है 10 आनन वाला होती तब 10 आनन होती, लेकिन 10 मुड़ी वाला है तो मतलब क्या बन गए आपके? 10 मोड़। अब ये ध्यान रखना है कहीं पे भी अगर आपके अर्थात दिखा थे और अर्थात के मीनिंग का निकल गए आपके रावण, और जहां पे भी अर्थात दिखिस मतलब क्या हो गए? बहुब्रीही। और जहां पे बहुब्रीही मतलब हमार उत्तर मिल गए हमला। तो 18 के विकल्प बी है ये प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बढ़थन हम सवाल 19 के तरफ। तो सवाल 19 कहा थे? पूत जे माटी के सेवा करते अर्थात किसान का समास कीजिए। यहाँ पे ध्यान रखना है मिट्टी पुत्र नहीं हुए, हालांकि किसान के लिए कथे। तो ये एक लिए जो शब्द है वो है माटीपुत। का शब्द है आपके? माटीपुत। तो जो सवाल 19 है ओकर विकल्प ए है ये प्रश्न के सही उत्तर वही। अब बढ़थन हम सवाल 20 के तरफ। सवाल 20 का कहा थे? सवाल 20 कहा थे नून तेल बरी में समास के प्रकार की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है जब नून तेल बरी की हम बात करथन तो हम बात करथन द्वंद्व के। नून तेल बरी, नून और तेल और बरी, नून और तेल और बरी। तो ये में क्या बन गए आपके?
द्वंद्व बन गए। संख्या नहीं है तो द्विगु नहीं हो सके, काबर की संख्या नहीं है मतलब द्विगु नहीं है। और कर्मधारय है जिसका, है जो ऐसे दिखी तब आपके क्या बन गए कर्मधारय, तो कर्मधारय भी नहीं है द्विगु भी नहीं है, क्या है आपके द्वंद्व है। तो 20 के जो सी है वो है ये प्रश्न के सही उत्तर वही। अब बढ़ते हम सवाल 21 के तरफ। तो सवाल 21 का कहा थे राजा प्रजा में समास की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है राजा और प्रजा, राजा और प्रजा। तो जब राजा और प्रजा के बात करत हन तो यहाँ पे याद रखना है कि जब दोनों पद प्रधान हो, जब दोनों पद प्रधान हो, उत्तर पद और पूर्व पद, तो पूर्व पद राजा उत्तर पद प्रजा दोनों प्रधान मतलब द्वंद्व समास। और एक लिए हम का जोड़त हन औ जोड़त हन। तो सवाल 21 के विकल्प सी है प्रश्न के सही उत्तर वही। अब बढ़न हम सवाल 22 के तरफ। तो सवाल 22 का कहा थे मंद मऊहा में समास के प्रकार की पहचान कीजिए। फिर से जहाँ पे पूर्व और जहाँ पे उत्तर दोनों पद प्रधान दिखा थे मतलब उनमें क्या हो गए द्वंद्व समास हो गए। तो सवाल 22 के जो विकल्प बी है वो है प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बढ़ते हम सवाल 23 के तरफ। तो सवाल 23 का कहा थे पंचपेड़िया पद में कौन सा समास है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है जब हम पंचपेड़िया के बात करते हैं तो ये ध्यान रखना है पंच मतलब हो गए 5, और जहां पे हम संख्या दिखे, जहां पे हम संख्या दिखे संख्या में क्या बन गए आपके द्विगु बन गए। तो पंचपेड़िया मतलब हो गए आपके द्विगु समास। तो सवाल 23 के विकल्प ए सही है, बी सी और डी आपके क्या हो गए गलत हो गए। अब बढ़थन हमन अपन सवाल 24 के तरफ। क्या कहा थे अठघरिया पद में समास के प्रकार की पहचान कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान रखना है जब अपन अठघरिया की बात करत हन तो फिर से हम जब अठ बोलत हन मतलब हमन बात करत हन संख्या के, अगर बात करत हन संख्या के, और जहां संख्या है मतलब क्या हो गए द्विगु, का हो गए आपके द्विगु हो गए। विकल्प में कहीं द्विगु दिखा थे का नहीं दिखा थे एक सती, ये जो तीनों विकल्प गलत है। का हो गए विकल्प डी। तो सवाल 24 के जो विकल्प डी है वो है ये प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बढ़ते हैं सवाल 25। अब अभी आप मतलब थोड़ा सा बता रहे हो है जो या के समान दिखते, क्या दिखते है जो या के समान दिखते। जब ऐसे कुछ दिखी तो वहां पे होते आपके कर्मधारय, क्या होते आपके कर्मधारय। तो सवाल जो 25 है ओकर विकल्प डी है ये प्रश्न के सही उत्तर हुई। अब यहां ध्यान रखना है अव्ययी, अव्ययी के लिए आपके पूर्व पद जो है वो अव्यय होना जरूरी है। क्या जरूरी है अव्यय होना जरूरी है। अब के समान और श्याम का घन श्याम, तो घन श्याम कहा था कर्मधारय मतलब यहाँ पे बात होती का उपमेय उपमान और विशेषण विशेष्य के काकर बात होते उपमेय उपमान और विशेषण विशेष्य के बात होते। तो सवाल जो 25 से ऊपर विकल्प डी है ये प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बढ़ते हम सवाल 26 के तरफ। कुड़िया नांगर। अब एला अपन विकल्प में बताओ कि कुड़िया नांगर जो है वो अव्ययी है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है कि द्विगु है। ठीक है, बढ़ते हम सवाल 27 के तरफ। कर्जा माँ बुढ़े। अब ध्यान रखो कर्जा माँ, जहां पे माँ दिखत है वहां पे हम मतलब का दिख गए कारक, का दिख गए कारक। और जहां पे कारक दिखत है मतलब कौन से समास होना चाहिए तत्पुरुष समास होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताऊं कि जो तत्पुरुष समास है ना, ये कौन से तत्पुरुष समास है। माँ जो है वो कौन से कारक से जुड़े हुए, कौन से तत्पुरुष समास है। सवाल 27 के जो विकल्प ए है वो है प्रश्न के सही उत्तर वही। अब बढ़ते हम सवाल 28 के तरफ। तो सवाल 28 का कहा थे सवाल 28 कहा थे जात बाहिर। अब ये समझना है जात बाहिर के अगर आप विग्रह करो तो बन गए जात ले बाहिर, और ले मतलब हम समझना है अलगाव के भाव। का समझना है अलगाव के भाव। और जब अपन अलगाव के भाव समझत हन तो अलगाव से जुड़े हुए हैं आपके अपादान।
अलगाव से का जुड़े हुए हैं आपके अपादान। तो कौन से विकल्प में दिखत है? विकल्प ए में, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी का होगे गलत होगे। अब बढ़ते हम सवाल 29 की तरफ। सवाल 29 का कहा थे? तो सवाल 29 कहा थे कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। अब ये ध्यान रखो, ये जो यथा शब्द है ये है आपके अव्यय, ठीक है। तो जहां पे अव्यय दिखी मतलब का बनिस अव्ययी भाव समास। संख्या के बात नहीं कर सकती, द्विगुण नहीं हो सकते, दोनों पद प्रधान नहीं है तो प्रधान नहीं है तो द्वंद्व भी नहीं हो सके। अब चूंकि हमार उत्तर हमार कर मौजूद है, कल विकल्प डी में शामिल नहीं है। अब बर्थन हम ये वीडियो के अंतिम सवाल के ऊपर। ये वीडियो के अंतिम सवाल का कहा थे? प्रत्येक वर्ष में कौन सा समास है? तो ये ध्यान रखना है प्रत्येक। अब ये ध्यान रखो, कहीं पे प्रत्येक दिखत है मतलब वो का हो गए अव्ययी। हर दिखत है मतलब का हो गई अव्ययी। हर एक मतलब का हो गए अव्ययी। हर एक मतलब भी का हो गए आपके अव्ययी हो गए, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे ध्यान रखना है कि दोनों पद प्रधान नहीं है और संख्या भी नहीं है, तो ना द्विगु है ना द्वंद्व है, का बन गया आपके अव्ययी है। तो सवाल 30 के जो विकल्प सी है वो प्रश्न के सही उत्तर हो ही। इसी प्रकार औ हम आप मन जुड़े रहूं, हमर मन संग बने रहूं। हमन कोशिश करबो कि आपके परीक्षा के तैयारी के अंत तक आप मन ला हमन प्रैक्टिस करवात रहन। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए। हमारे वीडियो ला लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद।